चैप्टर। ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं, ठीक है, अपना प्रश्न देखते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में जो दोस्तों बोनस दिया जाता है, या जो आप धान बेचते हैं ना, उसमें जो बोनस मिलता है जिसे अंतर की राशि बोला जाता है, ठीक है, उसको कितने चरणों में देने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो उसको दोस्तों 4 चरणों में देने का लक्ष्य रखा गया है। कितने चरणों में? 4 चरणों में देने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, 4 चरणों में देने का लक्ष्य रखा गया है ना। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न है, कौन से वर्ष में किसान न्याय योजना के तहत जो दलहन और तिलहन फसल है इसको शामिल करने का निर्णय लिया गया था। दोस्तों, किसान न्याय योजना में दलहन और तिलहन फसल को किस वर्ष से शामिल किया गया था। ठीक है, तो आपको बताना है 2020। ठीक है, 2020 और 2021 से। ठीक है, 2020 और 2021 से जो किसान न्याय योजना है इसमें दलहन और तिलहन फसल को शामिल किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न में आते हैं। ठीक, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का विस्तार करके कितने फसलों को धान के साथ अब शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो सभी को पता होगा दोस्तों, 13 फसलों को। ठीक है, कितने फसलों को? 13 फसलों को शामिल किया गया है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किसान न्याय योजना में धान के पश्चात विस्तार में शामिल अन्य फसलों में जो कौन सा फसल है वो शामिल नहीं है। ठीक है, धान के साथ जो अन्य फसल जोड़ा गया, विस्तार किया गया, इसमें किसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो गेहूं है ना, इसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, किसको? गेहूं को अभी भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, किसान न्याय योजना में धान के पश्चात विस्तार में शामिल अन्य फसलों में कौन सा फसल शामिल है। ठीक है, अब जो धान के साथ शामिल फसल है वो फसल कौन कौन से है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है उड़द, ठीक है, गन्ना और कोदो। ठीक है, उड़द, गन्ना और कोदो सभी शामिल है, अर्थात कौन सा उत्तर सही हो जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, किसान न्याय योजना में धान के पश्चात विस्तार में शामिल अन्य फसलों में कौन सा फसल है। तो ठीक है, जो अन्य फसल कौन सा है वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, धान यानी खरीफ सीजन खरीदी पर न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ कितने हजार योजना सहायता दी जाती है। कितने हज़ार दी जाती है दोस्तों? आप सभी को पता होगा, इसमें 9,000 रुपये दिया जाता है। कितना? 9,000 रुपये दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, धान के बदले अगर आप अन्य फसल उगाते हैं, ठीक है, किसान न्याय योजना के तहत, तो प्रति एकड़ कितने हज़ार रुपये देने का लक्ष्य है। ठीक है, कितने हज़ार दिया जाएगा? अगर आप धान के बदले कोई दूसर फसल लेते हैं तो कितना आपको दिया जाएगा? तो इसमें आपको दिया जाएगा 10,000। कितना दिया जाएगा? 10,000 रुपये आपको दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, धान या अन्य 13 फसलों के उत्पादन पर न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ कितने हज़ार योजना के तहत सहायता राशि दी जाती है। ठीक है, तो धान के साथ अगर है, धान के साथ अगर उगाते हैं तो उसमें आपको मिलता है, कितना मिलता है आपको? 9,000 मिलता है। ठीक है, लेकिन धान के अलावा उसके बदले कोई अन्य फसल लेते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 10,000। ठीक है, अगला प्रश्न, दोस्तों कोदो कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कीजिए। ठीक है, कोदो कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? 3,000 रुपये। कितना है? 3,000 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा किसानों से प्रति एकड़ कितने क्विंटल धान खरीदी की जा रही है। दोस्तों अभी 15 क्विंटल किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन भविष्य में इसमें 20 क्विंटल खरीदा जाएगा। कितना खरीदा जाएगा? 20 क्विंटल धान खरीदा जाएगा भविष्य में। ठीक है, अगला प्रश्न, ठीक है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसका संबंध प्रोत्साहन राशि से है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका क्रियान्वयन खरीफ वर्ष 2020 से किया जा रहा है। दोस्तों ये गलत है, इसका जो क्रियान्वयन है वो खरीफ वर्ष 2019 से किया जा रहा है। ठीक है,
तो ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा इसका विस्तार कर इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है, ये भी सही है, लेकिन जो 2020 से किया जाएगा बोला है ना, ये गलत है। ये 2019 से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। अगला प्रश्न, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के संबंध में असत्य बताना है। तो वही जो हमने बताया 2020 से चालू किया गया है, ये गलत है, और 2019 से चालू किया गया है। अगला प्रश्न, न्याय योजना के तहत रागी, गन्ना, मूंग एवं खाली स्थान को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है रागी, गन्ना, मूंग, ठीक है, क्या क्या, रागी और गन्ना, ठीक है, रागी, गन्ना, मूंग ये शामिल है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और क्या शामिल है, तो दोस्तों याद रखना सोयाबीन भी शामिल है इसमें। ठीक है, सोयाबीन। ठीक, अगला प्रश्न, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब ये बताना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसके तहत सुगंधित जो दलहन फसल है ना, दलहन फसल, उसको भी शामिल किया गया है। ठीक है, सुगंधित दलहन फसल को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के संबंध में सही कथन का चुनना। अब सही कथन चुनना है कि भाई वर्ष 2021-22 में धान खरीदी के लिए प्रथम किस्त जो है 21 मई को जारी किया गया था, ये भी सही है, 21 मई को जारी किया गया था प्रथम किस्त। इसके तहत अगर आप वृक्षारोपण करते हैं धान वगैरह के बदले, तो प्रति हज़ार आपको, प्रति हज़ार 10,000 प्रति एकड़ के हिसाब से आपको दिया जाएगा, ये भी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है। ठीक है, राजीव गांधी किसान भूमि न्याय योजना के तहत प्रति परिवार कितने रुपए का, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन, ठीक है, अब यह आ गया भूमिहीन। ठीक है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन न्याय योजना के तहत प्रति परिवार कितने रुपए का सालाना अनुदान दिया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6,000। कितना, जिनके पास भूमि नहीं है उनको 6,000 रुपये दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, राजीव गांधी, ठीक है दोस्तों, इसको अब हम मिटा देते हैं, है ना। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। ठीक है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन न्याय योजना के तहत प्रति परिवार कितने रुपए का सालाना अनुदान देने की घोषणा 2022-23 में की गई है। ठीक है, अब जो बजट था 2022-23 का, उसमें जो 6,000 पहले दिया जाता था ना, उसको बढ़ा के अब कर दिया गया है 7,000। ठीक है, कितना कर दिया गया है उसको, अब उसको कर दिया गया है 7,000। ठीक है, 7,000 कर दिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न, राजीव गांधी ग्रामीण भूमि न्याय योजना के तहत पात्र परिवारों का पंजीयन किया गया। तो दोस्तों 1 सितंबर से 30 नवंबर 2021 तक किया गया था, इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत पुराना डेटा है ये। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लोगो प्रतीक का लोकार्पण, यानी जो लोगो बनाया गया था उसका लोकार्पण कब किया गया था। ठीक है, तो इसका लोकार्पण किया गया था 8 सितंबर 2021 को। कब किया गया था, 8 सितंबर 2021 को, जो राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना है इसका लोगो बनाया गया था। ठीक, अगला प्रश्न, भूमिहीन न्याय योजना के तहत कितने कृषक परिवारों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों कितने कृषक परिवारों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों 10 लाख, ठीक है, 10 लाख लोगों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है, 10 लाख। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, भूमिहीन न्याय योजना के तहत पात्र कौन कौन है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो दिया है वो सभी पात्र है, चरवाहा लोग भी पात्र है, बढ़ई लोग भी, लोहार भी और पुरोहित लोग भी, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा सभी सही हैं, यानी सभी लोग पात्र हैं। जितना भी दिया है, चरवाहा है, बढ़ई है, लोहार है और पुरोहित है, सभी पात्र हैं। ठीक, भूमिहीन न्याय योजना के संबंध में सही विकल्प। अब सही विकल्प भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो कृषि भूमि वाले परिवार पात्र नहीं होंगे, बिल्कुल सही है। आवासीय प्रयोजन हेतु धारित भूमि कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी। ठीक है, जो आवासीय प्रयोजन के लिए दिया गया भूमि है उसे
धारित भूमि या कृषि भूमि नहीं माना जाएगा उसे, ठीक है। आवास अगर मिला है आपको तो उसे धारित भूमि या कृषि भूमि नहीं समझा जाएगा, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, गोधन गोधन न्याय योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो 20 जुलाई 2020 को, ठीक। 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया था। दोस्तों गोधन न्याय योजना कब चालू हुआ था? तो गोधन न्याय योजना चालू हुआ था हरेली के दिन, ठीक है। किस दिन चालू हुआ था? हरेली के दिन चालू हुआ था गोधन न्याय योजना। अगला प्रश्न है, गोधन न्याय योजना के तहत सरकार द्वारा क्या खरीदा जाता है? तो दोस्तों गो से आपको याद रखना गोबर, और इसके तहत क्या खरीदा जाता है? गोबर खरीदता है भूपेश बघेल, ठीक है। गोबर काका भूपेश बघेल, ठीक है। अगला प्रश्न, गोधन न्याय योजना के तहत किस प्रकार का गोबर खरीदा जाता है? और किस प्रकार का गोबर खरीदा जाता है? तो वो जो गोबर होगा आधा ठोस गोबर होगा। कैसा होगा? आधा ठोस गोबर, जिसे अर्ध ठोस कहा जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ किसानों से गोबर खरीदने वाला कौन से नंबर का राज्य है? तो भाई ये पहला राज्य है जो कि गोबर खरीद रहा है, छत्तीसगढ़, ठीक है। अगला प्रश्न, गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से कितने रुपए प्रति किलो? तो अब किसानों से कितने रुपए में लिया जा रहा है? तो आपको बताना है, 2 रुपये में लिया जा रहा है किसानों से ये जो गोबर है, ठीक। अगला प्रश्न, गोधन न्याय योजना के तहत जो वर्मी कंपोस्ट का विक्रय है वो वर्मी कंपोस्ट का विक्रय कितने रुपए प्रति किलो की दर से दिया जा रहा है? ठीक है। अब जो वर्मी कंपोस्ट है दोस्तों, ठीक है, उसको कितने रुपए में बेचा जा रहा है? वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है उसको कितने रुपए में बेचा जा रहा है? ठीक है, तो उसका आंसर लेना है, 10 रुपये में उसको बेचा जा रहा है, ठीक है। अब गोधन न्याय योजना के ही तहत सुपर कंपोस्ट बनाया जा रहा है, सुपर कंपोस्ट, इसका विक्रय कितने रुपए में किया जा रहा है? सुपर कंपोस्ट का विक्रय 6 रुपये में, जबकि वर्मी कंपोस्ट का 10 रुपये में, ठीक है, 10 रुपये में बेचा जा रहा है उसको, ठीक है। और जो सुपर कंपोस्ट है उसको 6 रुपये में बेचा जा रहा है, 6 रुपये में, ठीक। अगला प्रश्न, गोधन न्याय योजना के तहत सुपर कंपोस्ट प्लेट का विक्रय कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से किया जा रहा है? अब गोधन न्याय योजना के तहत जो सुपर कंपोस्ट प्लेट बनाया जा रहा है उसको 6.5 रुपये में बेचा जा रहा है, कितने में? 6 रुपये और 50 पैसे में, ठीक है। अगला प्रश्न, गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी कौन से समूह के माध्यम से किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो कौन सा समूह के माध्यम से किया जाता है? तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका है महिला स्वयं सहायता समूह का, ठीक है। अगला प्रश्न, गोधन न्याय योजना के तहत उत्पादित अतिरिक्त खाद की बिक्री कहाँ की जा रही? ठीक है, जो अतिरिक्त खाद होता है ना उसको कहाँ पे कहाँ पे बेचा जा रहा है, ठीक है, या उसकी खरीदारी बिक्री कहाँ पे की जा रही है? तो जो अन्य राज्यों को इसको दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है? अन्य राज्यों को दिया जा रहा है जो अतिरिक्त खाद है उसको, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसान न्याय योजना में दलहन तिलहन को भी शामिल किया गया है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है। दलहन तिलहन को भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसमें केवल एक शामिल है, जबकि गोधन न्याय योजना का उद्देश्य राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देना है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका उद्देश्य ये नहीं कि जैविक खेती को बढ़ावा देना है, ठीक है। अगला प्रश्न आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न ये है, राजीव युवा मितान क्लब योजना के तहत कितने आयु वर्ग के युवा शामिल होते हैं? तो राजीव युवा मितान में 15 से 40 आयु वर्ग के, ठीक है, 15 से 40 आयु वर्ग के युवा लोग इसमें शामिल होते हैं, ठीक। उसके बाद है, राजीव युवा मितान क्लब योजना के तहत न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? यानी एक क्लब में कितने सदस्य संख्या होनी चाहिए? तो एक क्लब में 20 सदस्य संख्या होनी चाहिए, कितने? 20, ठीक है। उसके बाद है, राजीव युवा मितान क्लब योजना के तहत अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? ठीक है, अधिकतम सदस्य, तो युवा मितान क्लब योजना के तहत अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है दोस्तों 40, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 40। अगला प्रश्न है, राजीव युवा मितान क्लब योजना के तहत शामिल सदस्यों में कितनी महिला सदस्य होनी चाहिए?
ठीक है, कितनी महिला सदस्य होनी चाहिए? तो 1/3। 1/3 क्या होनी चाहिए? महिला होनी चाहिए। ठीक है, 1/3 महिला सदस्य उसमें होना चाहिए। ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में कितना राजी युवा मितान क्लब होना चाहिए? तो ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक राजी युवा मितान क्लब होना चाहिए। एक शहर के प्रत्येक वार्ड में कितना राजी युवा मितान? अब शहर में, तो शहर में भी एक ही होना चाहिए। ठीक है, शहर में भी एक ही युवा मितान क्लब होना चाहिए एक वार्ड में। ठीक है, अगला प्रश्न है 2500 से अधिक आबादी होने पर ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्डों में कितने राजी युवा मितान क्लब बनाया जा सकता है? ठीक है, तो अगर किसी वार्ड का जो जनसंख्या है वो 2500 से अधिक हो गया है तो प्रत्येक वार्ड में कितने राजी युवा मितान क्लब बनाए जा सकते हैं? तो 2। याद रखिएगा, 2500 से ज़्यादा है तो अब वहाँ पे 2 राजी युवा मितान क्लब बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है राजीव युवा मितान क्लब योजना के तहत सरकार द्वारा सालाना कितने लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखना है 1 लाख रुपए देने का प्रावधान रखा गया है, प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए। अगला प्रश्न है राजीव युवा मितान क्लब योजना के तहत सरकार द्वारा तिमाही में कितने हजार रुपये देने और 3 माह में कितने रुपए देने का प्रावधान रखा गया है? तो 3 माह में वहाँ पे 25,000 रुपये। ठीक है, 3 माह में 25,000 देने का लक्ष्य रखा गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राजीव युवा मितान क्लब योजना की निगरानी हेतु कितनी समितियों का गठन किया गया है? ठीक है, तो राजीव युवा मितान क्लब की निगरानी के लिए 2 समितियों का गठन किया गया है। कितनी समिति? 2 समिति। अगला प्रश्न है राजीव युवा मितान क्लब योजना के तहत कुल कितने क्लब गठन की योजना है? कुल कितने क्लब गठित करने की योजना है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी 13,269। ठीक है, कितना? 13,269। 13,269। ठीक है, 13,269। अगला प्रश्न है राजीव युवा मितान क्लब योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में क्लबों की संख्या कितनी है? ग्रामीण क्षेत्र में कितने क्लब हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 11,668। 11,668। ठीक है, लिख देता हूँ 11,668 राजीव युवा मितान क्लब ग्रामीण क्षेत्र में है। ठीक है, अगला प्रश्न है इस राज्य के मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितनी राशि दी जाती है? ठीक है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितनी राशि दी जाती है? तो यहाँ पे आपको देखना है उत्तर सी लेना है दोस्तों, 25,000 रुपये। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 25,000 रुपये दिया जाता है। अगला है राजीव युवा मितान क्लब योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों युवा शक्ति को संगठित करना, युवा शक्ति को प्रदेश के विकास में लगाना। ठीक है, और युवाओं की जो सहभागिता है उसको बढ़ाना और साथ ही व्यक्तित्व निर्माण करना उनका। ठीक है, तो चारों के चारों ऑप्शन सही हैं दोस्तों। ठीक है, चारों ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन कब चालू हुआ? ठीक है, तो आपको याद रखना है 10 सितंबर 2021। ठीक है, 10 सितंबर 2021 को छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन चालू हुआ था। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन के तहत कौन कौन से फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है? ठीक है, तो इसको हम बता चुके हैं पहले भी। ठीक, कोदो कुटकी और रागी, कोदो कुटकी एवं रागी उसमें मुख्यतः फसलें हैं। ठीक है, इसके अलावा सोयाबीन, मूंग वगैरह भी शामिल है, मूंग, उड़द। ठीक, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन के तहत MOU किसके साथ किया गया है? ठीक है, अब इसके लिए MOU किसके साथ किया गया है? तो MOU किया गया है IIMR के साथ, IIMR के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा प्रश्न है छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन के तहत कितने जिलों को शामिल किया गया है? ठीक है, तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं।
इसमें 14 ज़िले शामिल हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन के तहत कौन सा ज़िला शामिल नहीं है? ठीक है तो यहाँ पे सूरजपुर शामिल है, नारायणपुर शामिल है और बस्तर भी शामिल है मिलेट मिशन में। लेकिन ये जो दुर्ग है ये शामिल नहीं है। ठीक है, कौन सा शामिल नहीं है? दुर्ग। जबकि कौन सा शामिल है? सूरजपुर, नारायणपुर और बस्तर, ये सभी मिलेट मिशन में शामिल हैं, लेकिन दुर्ग शामिल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन के तहत कौन कौन सा जिला शामिल है? तो हमने जैसे आपको बताया ये कांकेर भी शामिल है, इसमें कोरिया भी शामिल है, राजनांदगांव भी शामिल है। इसके अलावा ऊपर देखा सूरजपुर, नारायणपुर और बस्तर, और नीचे कांकेर, कोरिया और राजनांदगांव सभी शामिल हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ छत्तीसगढ़ एडीओ के लिए ग्रामीण विकास का 100 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं 3 वीडियो में।